हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो बच्चों, अगर कोई भी इस चैनल पे नया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आप पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको भी जरूर से जाके देख लें। तो बच्चों, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए या फिर पिछले पिछले वाले वीडियोस के भी नोट्स चाहिए, तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बच्चों, हम आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक का नाम है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, मतलब कि हम बीमारी से कैसे बच सकते हैं और उसको होने से पहले हम उसको कैसे रोक सकते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक इसी बेसिस पे होने वाला है। तो इसके साथ हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, मतलब कि हम बीमारी से कैसे बच सकते हैं और फार्मासिस्ट का डेमोग्राफी और फैमिली प्लानिंग में क्या रोल होता है। तो वो सब हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। तो इसकी डेफिनेशन है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मींस टेकिंग स्टेप टू स्टॉप डिजीज बिफोर दे स्टार्टेड, मतलब कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर वो होते हैं जिस बीमारी होने से पहले उसको उसके बचाव ढूंढ लेना और उसको रोक देना। वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर होता है। ऐसा नहीं कि हम जैसे हम बीमार हो गए उसके बाद में हम उसका इलाज ले रहे हैं। निवारक स्वास्थ्य देखभाल का अर्थ है बीमारियों के होने से पहले ही उन्हें रोकने के लिए किए गए उपाय, न कि बीमारी होने के बाद का इलाज करना। मतलब कि वही चीज है कि बीमारी को होने से पहले ही रोक देना। ऐसा नहीं कि हम बीमारी हो रही है उसके बाद उसके इलाज कर रहे हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको पढ़ते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इक्वल्स टू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, मतलब कि जो बीमारी से बचाव हुई उसके इलाज से बेहतर है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर। तो इसमें आगे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में फार्मासिस्ट का क्या रोल रहने वाला है, वो उनके बारे में पढ़ते हैं। उसके अंदर है फार्मासिस्ट हेल्प पीपल बाय गिविंग हेल्थ एजुकेशन मेडिसिन एंड गाइडेंस टू द प्रिवेंटिव डिजीज, मतलब कि फार्मासिस्ट लोगों की मदद करता है, उनको एजुकेट करता है उनकी हेल्थ के बारे में, मेडिसिन के बारे में, और उनको गाइड करता है कि हम डिजीज से कैसे बचा जा सकता है। इसमें आगे चलते हैं। फार्मासिस्ट लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा, सही दवा और मार्गदर्शन देकर बीमारियों से बचने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसमें इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है, फार्मासिस्ट इज इक्वल टू एजुकेटर प्लस काउंसलर प्लस हेल्थ प्रमोटर, मतलब कि फार्मासिस्ट एक एजुकेट भी करता है लोगों को, उनको उनकी काउंसलिंग भी करता है और लोगों को हेल्थ के लिए मोटिवेट भी करता है। आगे चलते हैं। अगला अगले टाइम हमारे डेमोग्राफी। अब हम डेमोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन रिलेटेड टू इट्स साइज, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजेस ड्यू टू बर्थ, डेथ, माइग्रेशन एंड एजिंग, मतलब कि डेमोग्राफी एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन पॉपुलेशन की। और वो स्टडी किन कौन कौन के बेसिस पे होती है? वो है साइज, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजेस की। और वो चेंजेस क्यों होते हैं वो भी देखते हैं। वो बर्थ की वजह से होते हैं, डेथ की वजह से होते हैं, माइग्रेशन की वजह से होते हैं, और उन लोगों की एजिंग की वजह से होते हैं। तो इसमें आगे चलते हैं। जनसंख्या एक मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें जनसंख्या का आकार, संचारण, वितरण तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने में होने वाले परिवर्तन शामिल होते हैं। तो इसमें आगे देखते हैं। इसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी इन हेल्थ केयर, मतलब कि डेमोग्राफी की इम्पोर्टेंस क्या होती है हेल्थ केयर के, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें पहली इम्पोर्टेंस है हेल्प गवर्नमेंट प्लान हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ स्कीम्स, मतलब कि वो गवर्नमेंट की हेल्प करती है हॉस्पिटल्स बनाने में और नई नई स्कीम्स लाने में। दूसरा है आइडेंटिफाइज डिजीज प्रोन ग्रुप, मतलब कि जो डिजीज प्रोन ग्रुप्स है उनको आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। तीसरा इसके अंदर हेल्प गवर्नमेंट कंट्रोल पॉपुलेशन, मतलब कि गवर्नमेंट की हेल्प करती है पॉपुलेशन कंट्रोल करने में कंट्री की। चौथा इसके अंदर सपोर्ट फैमिली प्लानिंग पॉलिसी, मतलब कि जो फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज है उनको सपोर्ट करता है। आगे हम बात करते हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की, मतलब डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स कौन-कौन से होते हैं उनके बारे में। तो उसमें पहला इंडिकेटर बर्थ रेट, उसके अंदर है नंबर ऑफ लीव्स बर्थ पर 1000 पीपल पर ईयर, मतलब कि 1000 लोगों पर एक साल में कितने नए बच्चों ने बर्थ लिया, मतलब कितने नए बच्चे जन्मे, उसी को बोलते हैं बर्थ रेट। जैसे कि 1000 जनसंख्या पर 1 वर्ष में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या, वही होती है बर्थ रेट। दूसरा इसके अंदर डेथ रेट, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल पर ईयर, मतलब कि 1000 लोगों पर 1 साल में कितने लोगों की मृत्यु हुई, उसको बोलते हैं डेथ रेट। उसमें है प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 वर्ष में मृत्यु की संख्या, उसी को बोलते हैं अपन डेथ रेट। तो इसमें तीसरा इंडिकेटर है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आईएमआर। वो क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं अपन। तो इसमें है डेथ ऑफ इन्फेंट बिलो 1 ईयर पर 1000 लिविंग बर्थ, मतलब 1000 नए जीवित शिशुओं में से कितने नए जीवित शिशुओं की मृत्यु हुई, उसी को बोलते हैं अपन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब कि 1 वर्ष में कम आयु के बच्चों की मृत्यु प्रति 1000 जीवित जन्म, मतलब कि वही सेम चीज़ है, उसी को बोलते हैं अपन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें चौथा पॉइंट है वो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसके बारे में देखते हैं। इसमें डेथ ऑफ मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्डबर्थ, मतलब कि जो प्रेगनेंसी और चाइल्डबर्थ के दौरान मदर्स की डेथ हो रही है उसी को बोलते हैं अपन
मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब गर्भावस्था या प्रसव के समय माताओं की मृत्यु दर, उसी को बोलते हैं अपन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसमें आगे देखते हैं, इसमें 500 इंडिकेटर इसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो इसके अंदर एवरेज नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, मतलब कि एक एवरेज इंसान कितने साल जीता है, उसी को बोलते हैं अपन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। औसतन व्यक्ति कितने वर्ष तक जीवित रहने की आशा करता है, उसी को बोलते हैं अपन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। छठा इसके अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इसको देखते हैं स्पीड एट विच पॉपुलेशन इंक्रीज, जनसंख्या बढ़ने की दर, मतलब कि पॉपुलेशन कितनी स्पीड पे बढ़ रही है, उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इसमें आगे चलते हैं, इसके अंदर अगला पॉइंट है वो है फैमिली प्लानिंग, अगला टॉपिक है फैमिली प्लानिंग, उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है फैमिली प्लानिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मतलब कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करके अपन चिल्ड्रंस के नंबर उनके बीच में गैप को मेंटेन करते हैं, उसी को बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। तो इसमें आगे है परिवार नियोजक, वह प्रक्रिया जिसमें गर्भ निरोधक तरीकों द्वारा बच्चों की संख्या और उनके बीच के अंतर को नियंत्रित करना, उसी को बोलते हैं अपन फैमिली प्लानिंग। तो इसमें अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग, मतलब फैमिली प्लानिंग के कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उसके अंदर है प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको कंट्रोल में करते हैं, उसको बचाते हैं। दूसरा इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मतलब कि जो चाइल्ड हेल्थ होती है और जो प्रेग्नेंट लेडी की हेल्थ, उनको एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, उनके हेल्थ में सुधार करता है। दूसरा है तीसरा इसके अंदर कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कंट्रोल में करते हैं। चौथा इसके अंदर इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशन कंट्रीज की उसको इम्प्रूव करते हैं। तो अब इसके अंदर टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, मतलब फैमिली प्लानिंग की कौन-कौन सी मेथड्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। उसके अंदर पहला है टेम्परेरी रिवर्सिबल मेथड, मतलब कि इसको अपन यूज़ भी कर सकते हैं और बाद में हटा भी सकते हैं, वो रिवर्सिबल होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर है पहला इसके अंदर है बैरियर मेथड, तो इसके अंदर है प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग, मतलब जो स्पर्म होता है उसको एग तक जाने से रोकना, वो बैरियर मेथड्स के अंदर आता है। तो वो कौन-कौन से टाइप्स के द्वारा होता है, उसके अंदर है मेल कॉन्डम्स आ गए, फीमेल कॉन्डम्स और डायफ्राग्राम्स होते हैं। इनके द्वारा हम स्पर्म को एग के पास जाने से रोकते हैं। दूसरा उसको अपने एग्जांपल समझते हैं, इसके अंदर है कॉन्डम इज़ इक्वल्स टू प्रेग्नेंसी प्लस एसटीडी प्रोटेक्शन, मतलब कि कॉन्डम से यूज़ करने से हम एक तो प्रेग्नेंसी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और दूसरा है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उनसे भी अपन प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर दूसरा है हार्मोनल मेथड्स की, मतलब हार्मोन्स के द्वारा भी हम फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। तो उसके अंदर है प्रिवेंट ओव्यूलेशन, मतलब कि जो ओव्यूलेशन होता है, फीमेल्स के अंदर जो ओव्यूलेशन होता है, एग प्रोड्यूस होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको रोकना, वो हार्मोनल मेथड्स के द्वारा होता है। और वो हार्मोनल मेथड कौन-कौन से होते हैं उनके बारे में देखते हैं। वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, मतलब जो पिल्स आती है उनके द्वारा। दूसरा है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब जो अपन इंजेक्ट कर सकते हैं अपने बॉडी के अंदर, वो होते हैं। तीसरा है इम्प्लीमेंट्स, जो अपनी बॉडी के अंदर हम इम्प्लीमेंट्स करा सकते हैं। उसके अंदर तीसरा है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आईयूडीएस। तो ये क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं। प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, मतलब ये जो फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं, जो फीमेल्स के अंदर जो यूट्रस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे एग और स्पर्म के मिलने के बाद में जो फर्टिलाइजेशन होता है, उसको रोकते हैं ये। तो इसके इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं कॉपर टी, मल्टीलोड, ये इसके एग्ज़ाम्पल है। तो इसके अंदर चौथा है वो है नेचुरल मेथड्स, नेचुरली हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, तो वो उसको देखते हैं अपन। तो इसके अंदर अवॉइड इंटरकोर्स ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड, मतलब कि जो फर्टाइल पीरियड होता है फीमेल्स का, जैसे कि ओव्यूलेशन के बाद में 11 से 14 के बीच में, जो 14वें दिन के बीच में जो फर्टाइल पीरियड होता है, तो उसके अंदर इंटरकोर्स को अवॉइड करें, तो इससे हम नेचुरली प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। तो उसको एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं, जैसे कि इसके अंदर पहला एग्ज़ाम्पल है सेफ पीरियड, मतलब कि जैसे कोई भी कपल इंटरकोर्स करे तो वो एक फर्टाइल पीरियड में इंटरकोर्स ना करे, तो सेफ पीरियड में इंटरकोर्स करे। दूसरा है विथड्रॉल, मतलब कि जैसे स्पर्म इजैकुलेट होने वाला हो, तो उससे पहले अपन विथड्रॉल कर लें पेनिस को, तो उससे भी अपन नेचुरली बच सकते हैं प्रेगनेंसी से। तो इसके अंदर आगे चलते हैं, इसके अंदर है परमानेंट मेथड्स, तो परमानेंट मेथड्स के बारे में बात करते हैं। तो इनका ये है कि एक बार जो हो गया तो उसके बाद दोबारा इसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते। तो उसके अंदर पहला है ट्यूबेक्टोमी, ये वुमेन्स के अंदर होता है। उसके अंदर है फैलोपियन ट्यूब टाइज, मतलब कि जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है जिसके द्वारा जो एग्स है वो ओवरी से यूट्रस के अंदर ट्रांसफर होते हैं, तो उसको बीच में से कट कर देते हैं और दोनों तरफ से टाई कर देते हैं। इससे क्या है कि एग यूट्रस के अंदर नहीं जा पाता। दूसरा अंदर में वेसेक्टोमी, ये मेंस के लिए है, ये मेंस को होती है। इसके अंदर है वासा डिफरेंस टाइप, मतलब जो वासा डिफरेंस है जिससे स्पर्म जाता है, उसको हम बीच में से कट करके उसको भी टाई कर देते हैं, जिससे क्या है कि स्पर्म नहीं जा पाता और प्रेगनेंसी प्रोटेक्ट रहती है। उसके अंदर परमानेंट प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब ये एक परमानेंट प्रिवेंशन है प्रेगनेंसी के लिए। ये देख सकते हो आप ये इमेज के अंदर कि कैसे फैलोपियन ट्यूब को काटा जा रहा है और टाई कर देते हैं। इससे क्या है कि ये परमानेंटली स्टॉप हो जाती है प्रेगनेंसी। तो इसमें आप आगे चलते हैं, इसके अंदर अगला है रोल ऑफ फार्मासिस्ट। अब इसके बारे में बात करते हैं कि फार्मासिस्ट का क्या रोल रहने वाला है।
इन सब के अंदर। तो इसके अंदर पहला है रोल इन डेमोग्राफी मतलब कि डेमोग्राफी के अंदर फार्मासिस्ट का क्या रोल रोल है हमारे, उनके बारे में पढ़ते हैं। उसके अंदर पहला रोल है कलेक्ट हेल्थ डेटा मतलब जो हेल्थ डेटा है उसको कलेक्ट करता है फार्मासिस्ट। दूसरा इसके अंदर आइडेंटिफाई रिस्क ग्रुप, जो रिस्की ग्रुप्स होते हैं डिजीज़ के, उनको उनको आइडेंटिफाई करता है। तीसरा इसके अंदर सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोग्राम, मतलब जो गवर्नमेंट जो भी प्रोग्राम्स रन करती है, उनको सपोर्ट करता है। इसका एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं, जैसे कि पोलियो कैंपेन पार्टिसिपेशन मतलब कि जो जो पोलियो कैंपेन्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा रन करे जाते हैं, उनको पार्टिसिपेट करता है और लोगों को अवेयर करता है। इसमें दूसरा है रोल इन फैमिली प्लानिंग मतलब कि फार्मासिस्ट का फैमिली प्लानिंग में क्या रोल रहता है, उनके बारे में जानते हैं। उसके अंदर पहला है एजुकेट एंड अवेयरनेस मतलब लोगों को एजुकेट करता है, अवेयर करता है फैमिली प्लानिंग के बारे में। उसके अंदर है एक्सप्लेन मेथड्स क्लियरली मतलब जो लोगों को जो भी फैमिली प्लानिंग के मेथड्स होते हैं, उनको अच्छे से क्लियर करता है। दूसरा इसके अंदर रिमूव मिथ्स मतलब कि जो भी अफ़वाहें उड़ती रहती है, जैसे कॉपर टी से प्रेग्नेंसी परमानेंटली बैन हो जाती है, उसको ये लोगों को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अंदर है इसका एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं, जैसे कॉपर टी इनफर्टिलिटी मिथ मतलब कि जैसे कॉपर टी यूज़ करने से इनफर्टिलिटी हो जाती है, जैसे मदर्स के अंदर इनफर्टिलिटी हो जाती है, उनको एक बिल्कुल गलत मिथ है और वो ही क्लियर करता है फार्मासिस्ट। इसके अंदर आगे दूसरा है काउंसलिंग मतलब लोगों की काउंसलिंग करता है। दूसरा है प्री मैरिटल काउंसलिंग मतलब कि शादी से पहले लोगों की काउंसलिंग करता है। दूसरा है सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव गाइडेंस मतलब कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, उनकी उनको सेफली यूज़ करने की गाइडेंस देता है लोगों को। तीसरा है डिस्पेंसिंग, वह ओरल पिल्स मतलब लोगों को ओरल पिल्स डिस्पेंस करता है। दूसरा कंडोम्स देता है और इमरजेंसी पिल्स भी प्रोवाइड कराता है लोगों को। चौथा इसके अंदर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, उसके अंदर एडीआर रिपोर्टिंग मतलब जो एडीआर को मॉनिटर करता है और रिपोर्टिंग करता है। दूसरा मेंटेन रिकॉर्ड्स मतलब जो पेशेंट्स हैं, पेशेंट आते हैं उनके रिकॉर्ड्स रखता है, उनको मेंटेन रखता है। पाँचवाँ इसके अंदर हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ कैंप मतलब कि हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ कराता है फार्मासिस्ट। दूसरा है इसके अंदर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ और चाइल्ड हेल्थ के रिलेटेड प्रोग्राम्स रन करता है फार्मासिस्ट। तो बच्चों हम आज के लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मेरे साथ करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो बच्चों अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी जॉइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और बच्चों अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, आप हमारे को कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो बच्चों पढ़ते रहिए, समझते रहिए, तब तक के लिए ओके बाय।